साधु संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता की असीम कृपा से आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है याद प्रभु की। साधु संगत जी, इस प्रभु परमात्मा ने हमारे कई जन्मों के अनुनय विनय को सुनकर असीम कृपा करते हैं, तब हमें मानव जन्म देते हैं और हम मानव जन्म पाकर भी प्रभु परमात्मा से ये वादा करते हैं, हे प्रभु, आप हमें इस गंदगी से बाहर कीजिए। मैं आपको जानकर पहचान करके आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन साध संगत जी, क्या वह वादा हमने पूरा किया, पूरा कर रहे हैं कि भुला बैठे हैं? अपना किया गया यह वादा इस दुनिया की चकाचौंध में फंसकर अपने मालिक की याद करना ही छोड़ दिए हैं। यह वादा साध संगत जी, अगर हम नहीं निभाते हैं तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसी के कारण हमारा जीवन सुखों से दूर हो जाता है और हमेशा अशांत मना रहता है। हमारे जीवन में हमेशा कटुता भरी रहती है। साध संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानव उसे बनाता है, गुरु करे तो वह ही बंदा आप खुदा हो जाता है। साध संगत जी, ये निरंकार परमात्मा हमारे अन्य विनय को सुनकर जब दया करते हैं तो हमें तो मानव शरीर प्रदान कर दिए, क्योंकि मानव शरीर में ही हम इसी प्रभु परमात्मा के वादे को पूरा कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा किसी योनियों में ऐसा संभव नहीं है। तो साध संगत जी, हमें मानव जन्म मिल गया, तो जब सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो सदगुरु जो है कृपा करके हमें इस भगवान की जब पहचान करा देते हैं, तो साध संगत जी, भगवान को पहचानने वाला बंदा स्वयं ही खुदा हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, जहि जानत तेहि तेत जनाई, जानत तुमहि होई जाई। जो जानता है वही इसे जाना सकता है, बता सकता है, और जो जान लेता है वह स्वयं ही खुदा हो जाता है। पहले भी वेदों ग्रंथों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी जब ये जीव अपने मूल परमात्मा को पहचान लेता है और जान लेता है कि जो मैं हूँ इस परमात्मा का ही अंश हूँ, तो हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल इसमें विलीन करने की ज़रूरत है, इससे नाता जोड़ने की ज़रूरत है। साध संगत जी, जब ये परमात्मा सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम जन्म मरण के दुख झेलने से बच जाते हैं। 84 लाख की योनियों के चक्कर में जो हम पढ़ते आए उससे भी बच जाते हैं। इसी वादे का साध संगत जी पालन हमें इस मानव जन्म में ईमानदारी से करने के लिए सदगुरु प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु अपने संदेशों में कहते हैं कि निरंकार के एहसास में भक्तजन संतजन हर पल रहते हैं, अर्थात इसको कभी भुलाते नहीं हैं। इसके लिए भी पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो, इस अमृत को जी भर पियो, तन स्वस्थ करो, दिल साध करो। अर्थात हे मानो, तो हर पल जो तुम्हें दिया गया है, तू ही निरंकार, हर पल तू ही निरंकार करो और हर पल इसका एहसास करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अमृत के समान है। अगर तुम इस अमृत को जी भर के पीते हो तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा। साध संगत जी, यह परमात्मा किसी न किसी रूप में हमसे यही आशा रखते हैं, मुझे मत भूलो, क्योंकि भूल भूल कर ही तो तुमने जीतते हुए भी बाजी हार ली है। जन्म दर जन्म जीवन मरण के असहनीय कष्ट को भोग रहे हो, हम फिर भी अपने जीवन
लक्ष्य की ओर चेतनापूर्वक नहीं बढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप हमें अपनी भूलों का खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ता है। अर्थात हम जान जान कर हमेशा जो है गलतियां करते रहते हैं। सत्संग जी, हम अपनी आत्मा से अगर स्वयं पूछें, संवाद करें, तो उसकी वेदना हमें सचमुच बेबल कर देगी, क्योंकि हमारी आत्मा हमसे यह पूछेगी, तुमने तो अपने सभी अंगों को कुछ न कुछ दिया है। सत्संग जी, पेट को भोजन देते हो, आँखों को दृश्य देते हो और कानों को जो है कर्णप्रिय अर्थात सुंदर लगने वाले संवाद देते हो, तन को वस्त्र देते हो, मन को मनोरंजन का साधन देते हो, लेकिन तुमने आत्मा को क्या दिया है, जो हृदय में इसी आस और विश्वास से प्रतीक्षा कर रही है कि मुझे भी अपना भोजन अर्थात सेवा सत्संग सुमिरन दो, ताकि मैं भी प्राण युक्त और ऊर्जावान हो सकूं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इस परम अस्तित्व में विलीन हो सकूं, क्योंकि इसी के निमित्त तो तुम्हें यह मानव जन्म मिला है। सत्संग जी, इस आत्मा की पुकार को यदि हम जिस दिन सुन लेंगे, तो सत्संग जी हम विह्वल हो जाएंगे और अपनी आत्मा को हम इस परमात्मा से मिलाने के लिए सदगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। सत्संग जी, विचार किया जाए कि अगर जो इस परमात्मा से दूर है, इस सदगुरु से दूर है, आखिर उनके जीवन में यह दिन कब आएगा जब वो अपनी आत्मा इस मुक्त पुकार को सुन करके परमात्मा को याद करेंगे। सत्संग जी, हमारे जीवन में जो समय बीत गए हैं, उन जीवनों में भोगी हुई सभी पीड़ाओं विपदाओं की वेदना को हम कब विराम देंगे? क्या हम इस आवागमन से छुटकारा पाएंगे कि नहीं? सत्संग जी, ध्यान से देखें तो हमारा हृदय यही पुकार पुकार कर कहता है कि हमारी रूह को इस जो उम्र कैद मिली है, यह हमारी रूह कब आज़ाद होगी। सत्संग जी, यह सच है कि हमारा किया हुआ वादा जो हमने खुदा से किया है वह निभाना तो पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में निभाएं, चाहे 84 लाख योनियों को पार करते करते फिर भी निभाएं। तो सत्संग जी, यदि हमारे आंचल में, हमारे पासे में बाजी आई है, हमें मानव जन्म मिला है, तो हम क्यों ना वादा इसी मानव जन्म में पूरा कर लें, क्योंकि सदगुरु आज विराजमान हैं। सदगुरु इसी के लिए आए हैं, सारे ही संसार की खातिर सदगुरु जग में आता है, केवल परोपकार की खातिर सदगुरु जग में आता है। आज सदगुरु जो है पूरे संसार का कल्याण करने के लिए शरीर को धारण किए हुए हैं और हमें भी मानव शरीर मिला है, तो हम इस सदगुरु की शरण में आकर के, सदगुरु के चरणों में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को हम सुंदर एवं सुहेला बना लें। सत्संगत जी, हम बलिहार जावें इस सदगुरु की इस दया पर जो हमें भक्ति देकर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। सदगुरु के इसी उपकार का जिक्र संत महापुरुष है जो है किया करते हैं, ग्रंथों में मिलता है कि सदगुरु के समान उपकार करने वाला कोई संसार में नहीं है। सदगुरु के समान हमारा मित्र कोई संसार में नहीं है, क्योंकि सदगुरु से बढ़कर कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु वाले यदि हम हैं और नहीं है तो हम सदगुरु वाले हो जाएं, जिससे हमारा लोक एवं परलोक दोनों सुहेला हो जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।